हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये जापान का एक रेलवे स्टेशन है। इसका नाम किशी है। जापान का एक इलाका है जिसे वाकायामा कहते हैं। ये रेलवे स्टेशन और 13 और रेलवे स्टेशंस इसी इलाके से पहले बने हुए हैं। ट्रेन इन सारे रेलवे स्टेशन से होते हुए जापान के इस इलाके में पहुंच जाती है। बहरहाल ये 2004 की बात है, जब किशी नाम के इस रेलवे स्टेशन पर कुछ बिल्लियां रहा करती थीं। लोग इन बिल्लियों को खाना भी डाला करते थे, इनको प्यार किया करते थे। ये बिल्लियां भी इस स्टेशन से बहुत मानूस हो गई थी। इस रेलवे स्टेशन का मैनेजर एक आदमी टोशिको कोयामा था। ये मैनेजर इन बिल्लियों का बहुत ख्याल रखता था। एक तरह से ये स्टेशन इन बिल्लियों का घर बन चुका था। दोस्तों, इन्हीं बिल्लियों में एक बिल्ली लोगों की फेवरेट थी। इस बिल्ली का नाम इन्होंने टामा रखा हुआ था। लोग प्यार से इसे स्टेशन मास्टर भी कहते थे, यानी इस रेलवे स्टेशन की मास्टर। लेकिन दोस्तों, 2004 में जापानीज हुकूमत ने फैसला किया कि इस रेलवे स्टेशन और इससे कनेक्टेड 13 और रेलवे स्टेशंस को बंद कर दिया जाएगा। इन रेलवे स्टेशंस पर बहुत कम लोग आया करते थे। जापानीज हुकूमत के लिए इनको चलाने में नुकसान हो रहा था, यानी किसी रेलवे स्टेशन को भी बंद किया जा रहा था। दोस्तों, 2 साल के बाद 2006 में इन तमाम रेलवे स्टेशन से स्टाफ को हटा दिया गया। यहां अब नई सड़कें बनाई जा रही थी। इसके साथ ही उन बिल्लियों को भी किसी रेलवे स्टेशन से निकाला जा रहा था, क्योंकि इस स्टेशन को इन्होंने गिरा देना था। लेकिन दोस्तों, इस स्टेशन के मैनेजर टोशिको ने हुकूमत से रिक्वेस्ट की कि इन बिल्लियों को यहां से ना निकाला जाए। ये आदमी इन बिल्लियों का बहुत ख्याल रखता था। इसने वाकायामा रेलवे के प्रेसिडेंट को एक खत भी लिखा और इन बिल्लियों के मुतालिक बताया कि ये बिल्लियां और इनके बच्चे वगैरह बहुत अरसे से स्टेशन पर रह रहे हैं। इसके अलावा वहां के लोकल लोगों ने भी मुतालबा करना शुरू कर दिया कि इन बिल्लियों को इसी स्टेशन में ही रखा जाए। दोस्तों, जवाब में वाकायामा रेलवे के प्रेसिडेंट ने कहा कि ये इन बिल्लियों को देखना चाहता है। ये खुद इस स्टेशन आया और इसने इन बिल्लियों को देखा, खास तौर पर टामा नाम की बिल्ली को, जो लोगों में बहुत मकबूल थी। इसको ये बिल्लियां इतनी पसंद आई कि इसने ऐलान कर दिया कि ना तो इन बिल्लियों को इस रेलवे स्टेशन से निकाला जाएगा और ना ही इस स्टेशन को गिराया जाएगा। इसने ये भी ऐलान कर दिया कि टामा नाम की एक क्यूट बिल्ली आज से इस रेलवे स्टेशन की मैनेजर होगी, यानी स्टेशन मास्टर। इस बिल्ली के लिए बकायदा एक हैट भी बनवाया गया जो स्टेशन मास्टर पहनते हैं। इसको एक ऑफिस भी दिया गया। ये एक छोटा सा बॉक्स था जिसमें ये बिल्ली अपना हैट पहनकर बैठी होती थी, जैसे ये ऑफिस में बैठी हो। टामा की ड्यूटी ये थी कि इसे लोगों से मिलना था और इस रेलवे स्टेशन का फेस बनना था। बदले में इसको और इसकी दूसरी बिल्लियों को कैट फूड दिया जाना था। जितना मर्जी कैट फूड ये खाना चाहें। कैट फूड बकायदा इनकी सैलरी थी। दोस्तों, वक्त के साथ साथ ये स्टेशन बंद होने के बजाय यहाँ लोगों का रश बढ़ना शुरू हो गया। लोग दूर दूर से इस बिल्ली को देखने इस रेलवे स्टेशन आना शुरू हो गए। लोग इस बिल्ली के साथ तस्वीरें बनवाते, इसको प्यार करते। वो बिल्ली जो अब इस स्टेशन की स्टेशन मास्टर बन गई थी। जापान का मीडिया भी अब इस कहानी को कवर करना शुरू हो गया। यहाँ तक कि जापानीज हुकूमत ने इस रेलवे स्टेशन को फिर से खोलने का ऐलान कर दिया। यहाँ स्टाफ को भी फिर से भर्ती कर लिया गया और इस बिल्ली से मिलने पर बकायदा टिकट लगा दी गई, यानी लोग अब टिकट खरीद कर टामा बिल्ली से मिलने यहाँ आते थे। टामा बिल्ली और दूसरी बिल्लियां इस रेलवे स्टेशन पर मजे से रह रहे थे। ये खाती पीती थीं और खेलती थीं, लेकिन इनकी वजह से इस रेलवे स्टेशन में अब लोगों का रश बढ़ चुका था। दोस्तों, इस रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर भी ज्यादा आने लगे, यानी ना सिर्फ ये रेलवे स्टेशन फिर से चल पड़ा, बल्कि लोग टिकट खरीदकर सिर्फ टामा को देखने भी इस रेलवे स्टेशन आ रहे थे। दोस्तों, स्टेशन के आसपास अब दुकानें भी खुलना शुरू हो गईं। ये टूरिज्म का एक स्पॉट बन गया था। एक अंदाजे के मुताबिक टामा बिल्ली की वजह से इस इलाके को 1 अरब जापानीज येन का फायदा हुआ था। वहां के लोकल लोगों को खास तौर पर बहुत फायदा पहुंचा था। दोस्तों, टामा बिल्ली को लोग इतना प्यार करते थे कि इसकी कार्टूनिश तस्वीरें ट्रेन्स के ऊपर छपना शुरू हो गई थी। 2008 में तो टामा बिल्ली को प्रोमोट कर सुपर स्टेशन मास्टर बना दिया गया। इसके लिए बकायदा एक सेरेमनी भी अरेंज की गई थी, जिसमें वाकायामा रेलवे का प्रेसिडेंट भी शरीक हुआ था। वहां तकरीबन 300 लोग मौजूद थे। दोस्तों, इसी साल टामा बिल्ली को वहां की टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए अवार्ड भी दिया गया। ये अवार्ड इस इलाके के गवर्नर ने टामा बिल्ली को दिया था।
2009 में जापानीज हुकूमत ने एक ट्रेन भी इंट्रोड्यूस करवाई जिसका नाम टामा ट्रेन था, यानी इसी बिल्ली के नाम पर एक ट्रेन भी रख दी गई। जापान की हुकूमत ने एक मशहूर डिजाइनर ईजी मितुका को हायर किया था। इसी ने इस ट्रेन को टामा की थीम पर डिजाइन किया था। दोस्तों, टामा जापान में इतनी मशहूर हो गई थी कि ये टीवी शोज में भी आना शुरू हो गई। मैगजीन्स के कवर पर भी इसकी तस्वीरें बनी होती थीं। खैर, 2010 में टामा बिल्ली को जापानीज रेलवे का ऑपरेटिंग ऑफिसर भी बना दिया गया। टामा वो पहली बिल्ली थी जो जापान के रेलवे की एक ऑपरेटिंग ऑफिसर बन गई थी। टामा की बहन का नाम चिबी था। इस बिल्ली को इसका असिस्टेंट बना दिया गया था और टामा की मां मीकू को भी इसी के साथ रखा जाता था। दोस्तों, 2010 में इस रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग को रेनोवेट किया गया और इसको एक बिल्ली की शक्ल दे दी गई। हर साल हजारों लोग टामा बिल्ली और दूसरी बिल्लियों को देखने इस स्टेशन पर आ रहे थे, जिसकी वजह से इस इलाके में बहुत खुशहाली हो गई थी। लेकिन टामा बिल्ली को भी प्रमोशन मिलती जा रही थी। 2011 में टामा को जापानीज रेलवे का मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना दिया गया था, यानी ये रेलवे की एक सीनियर ऑफिसर बन गई थी। और दोस्तों, 2013 में टामा बिल्ली को वाकायामा रेलवे की ऑनरी प्रेसिडेंट बना दिया गया। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ऐलान किया गया कि टामा की एज अब काफी हो गई है और इससे इतना काम नहीं होता। ये बिल्ली अब ज्यादातर आराम करती थी और बस मंगल से जुम्मे तक लोगों से मिला करती थी। दोस्तों, आप इन लोगों की अक्लमंदी देखें। इन्होंने एक रेलवे स्टेशन को जिसको बंद कर दिया गया था, जिसको गिराया जा रहा था, कितनी अक्लमंदी से टूरिज्म का एक स्पॉट बना दिया, वो भी एक बिल्ली के जरिए। वहां की लोकल इकोनॉमी को, वहां के लोगों को इसका कितना फायदा हुआ। टामा बिल्ली और दूसरी बिल्लियों की भी अय्याशी हो गई। इनको कैट फूड मिलता था, खेलने के लिए टॉयज मिलते थे और लोग इनको प्यार करते थे। खैर, 2015 में टामा बिल्ली की मौत हो गई थी। इसका हार्ट फेल हो गया था। ये उस वक्त बहुत बीमार थी और एक एनिमल हॉस्पिटल में थी। दोस्तों, इसके मरने के बाद जापान से हजारों लोग इसको ट्रिब्यूट देने इस स्टेशन में आए थे। टामा की कब्र इसी स्टेशन के साथ बनाई गई, वही स्टेशन जो इसकी वजह से आज पूरे जापान में मशहूर हो चुका था। 2017 में गूगल ने भी टामा को ट्रिब्यूट दिया था और इसका अपना गूगल डूडल बनाया गया था। आज इसका अपना ट्विटर अकाउंट भी है जिस पर 1 लाख के करीब फॉलोअर्स हैं। दोस्तों, टामा के मरने के बाद भी स्टेशन पर बिल्लियां मौजूद थीं। इसकी मौत के बाद एक और बिल्ली नितिमा को इस स्टेशन का स्टेशन मास्टर बना दिया गया था। ये टामा की असिस्टेंट के तौर पर काम करती थी। इस बिल्ली को 2010 में एक ट्रेन के डब्बे के नीचे से रेस्क्यू किया गया था और इसको भी इसी स्टेशन में रखकर अडॉप्ट कर लिया गया था। वक्त के साथ साथ दूसरी बिल्लियां भी इस स्टेशन की स्टेशन मास्टर रही हैं। आजकल एक बिल्ली गोतामा इस स्टेशन पर काम कर रही है और इस स्टेशन की स्टेशन मास्टर है।